सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। लेकिन आप सभी इंतजार कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के नोटिफिकेशन का कि भाई कब नोटिफिकेशन रिलीज होगा। केवल 2 दिन बचे हुए हैं इस साल में। लेकिन इसी बीच में आपको बता दूं कि एक ऑफिशियल अपडेट आई है जिसमें भर्ती में 2 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी की वजह से आपकी भर्ती भी डिले हो रही थी। तो पूरी इंफॉर्मेशन देख लेना, पूरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। नोटिस वगैरह के बारे में भी सारी चीजें बताऊंगा कि नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आप सभी के सामने ये नोटिस है जिसमें देख सकते हैं विषय देखेंगे आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस बल, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी महिला बटालियन, जेल वार्डर, आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती किए जाने के दृष्टिगत उनकी शैक्षिक आहर्ता के संबंध में। तो शैक्षिक आहर्ता यानी कि यहाँ पे कुछ बदलाव की बात की जा रही है। यहाँ पे देखो, कृपया उपयुक्त विषयक अपर सचिव भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्र दिनांक 30/5/2025 के परिप्रेक्ष्य में प्रेषित उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्या DG 4120/01/2015 दिनांक 5/5/2025 को का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस बल, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी महिला बटालियन, जेल वार्डर, आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर भर्ती में प्रस्तावित संशोधन विषयक हिंदी अंग्रेजी का आलेख निर्धारित प्रारूप में पुलिस महानिदेशक अनुमोदन उपरांत शासन को प्रेषित किए जाने के संबंध में है। तो पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, तत्क्रम में उल्लेखनीय है कि आरक्षी एवं समकक्ष पदों हेतु न्यूनतम अहकारी अंक निर्धारित ना होने एवं ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाने का प्रावधान होने के कारण आरक्षी भर्ती परीक्षा में कई अभ्यर्थियों के शून्य के करीब अथवा ऋणात्मक अंक पाकर चयनित होने की संभावना रहती है। अतः ऋणात्मक अंकों के प्रावधान को हटाने एवं लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम 30% अहकारी अंक निर्धारित किए जाने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है, ताकि उपयुक्त मेधावी अभ्यर्थी ही पुलिस बल में चयनित किए जा सकें। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि जो चेंजेस हैं, सबसे पहली बात आप सभी को पता है कि यहाँ पे अगर कांस्टेबल में देखेंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो सबसे पहले बात की गई है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए। नंबर सेकंड जो पॉइंट है, अभी तक क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं थे, यानी कि कितने भी प्रतिशत लिया मेरिट के बेसिस पे जो टॉप कैंडिडेट हैं वो सेलेक्ट कर लिए जाते थे। लेकिन अब इन्होंने बोला है कि मिनिमम का क्राइटेरिया भी सेट हुआ कि मिनिमम यहाँ पे बोला गया है 30% अंक, यानी 30% अंक आपको लेके आने पड़ेंगे तभी आप क्वालिफाई करोगे। अगर इससे नीचे आप लेके आते हैं तो भली वैकेंसी खाली चली जाए, लेकिन इससे नीचे वाले कैंडिडेट को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे रिजर्व कोटा वगैरह जो लगते हैं उसमें चक्कर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट 2-2, 3-3, 4-4 नंबर लाके भी सेलेक्ट हो जाते हैं, जो कि वास्तव में सेलेक्ट होने लायक नहीं है। क्योंकि अगर वो पुलिस विभाग में जाएंगे तो आप उनसे क्या ही अपेक्षा कर सकते हैं। इसी वजह से ये डिसीजन लिया गया है कि यहाँ पे पहली बात नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए कि नेगेटिव में कैंडिडेट ना जाए, और दूसरा न्यूनतम क्राइटेरिया सेट कर दिया जाए कि इससे नीचे अगर कोई कम नंबर लेके आएगा तो उसे सेलेक्ट ना किया जाए, भले वैकेंसी आपकी वैकेंट चली जाए, उन्हें कैरी फॉरवर्ड करके आगे आगे जो भी भर्ती होगी उसमें ऐड कर दिया जाए। तो इस भर्ती में 2 ये बड़े बदलाव हैं जिनके लिए प्रपोजल भेजा गया था, लेकिन अभी तक ये सारी चीजें हुई है नहीं हुई इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि पुरानी यहाँ पे अपडेट है और इसी की वजह से इसमें डिले भी हुआ है। क्योंकि आपको बता दें कि जो सेवा नियमावली है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे और उसमें पूरा एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही चेंजेस होते हैं, और उसके बाद जब उसमें चेंजेस हो जाएंगे तो उसके बाद ही ये नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता था, और इसी वजह से इस भर्ती में डिले भी देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप सभी की मैंने क्लियर कर दी है कि जो 2 बड़े बदलाव हुए हैं वो आपके क्लियर हो गए। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन की, तो देखो यहाँ पे 30 एंड 31 2 ही दिन हमारे पास शेष बचे हुए हैं जिसमें आपका नोटिफिकेशन रिलीज होना है, एंड होपफुली 99.9% आप ये मान लो कि इसी दिन आपका जो नोटिफिकेशन है इन्हीं 2 दिन में से रिलीज हो जाएगा। लेकिन देखो, टेंशन तो सभी को रहती है और हमेशा टेंशन रहेगी, जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक टेंशन रहती है। आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लोगे तो सोचोगे डीबीपीएसटी में कोई दिक्कत ना हो जाए, फिर फिजिकल में कोई दिक्कत ना हो, मेडिकल में ना हो जाए, तो ये टेंशन तो हमेशा चलती रहती है मेरे भाई, जब तक नौकरी ना लग जाए। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन रिलीज नहीं भी होता है तब भी एक्स्ट्रा 1 ईयर का यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर नोटिफिकेशन 2025 में रिलीज नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा 1 ईयर का कंफर्म है कि आप मान लेना कि 1 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिलना है। तो जो कैंडिडेट 2025 के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं,
भले ही नोटिफिकेशन 2026 में आए तो वो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ नहीं है कि जो प्रोमिस किए हैं उन्हें भूल के वो नया ईयर में नोटिफिकेशन निकाल दे और कैंडिडेट का भविष्य खराब कर दें। क्योंकि जब कैंडिडेट को बोला गया है कि 2025 में वैकेंसी आनी है, ऑफिशियली ये सारी चीजें बोली गई हैं, तो नोटिफिकेशन 2025 में आए ना आए, लेकिन वो सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जो 2025 में एलिजिबल हो रहे थे। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर होगी होगी और ये दो बड़े बदलाव हुए हैं। आपको इसके बारे में क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि ये होना जरूरी था, इससे फायदा होगा नुकसान होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी का जो भी अपडेट होगी वो रेगुलर मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।